अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमन के नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। आयोवा में 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमन का नोबेल इनाम स्कूल प्रोफेसर को दे दिया जाएगा जिसे आप भी नहीं जानते। हमने 5 ममालिक को जंग में जाने से रोका, एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई, कोसोवो और सर्बिया को लड़ने से रोका, कांगो और रवांडा की जंग बंद कराई। ट्रंप ने मजीद कहा, अमरीकी फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज है, अमरीका के पास बेहतरीन आलात और असलहा है। हमारे तैयारों ने 37 घंटे बगैर रुके सफर करके ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। बाइडन दौर में लाखों जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। हमने अमरीका की तारीख में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा की। हम अमरीका को दोबारा मजबूत, महफूज और अजीम तरीन बनाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अब ये बिल दस्तखत के लिए आज शाम सदर ट्रंप को भेजा जाएगा। रूस और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की इस्नाद कबूल कर ली। रूस मौजूदा अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी वजारत खारजा का कहना है, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देगा। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी, मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन जारी रखेंगे। अफगान वजारत खारजा की भी 2 तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त की तस्दीक। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत अगस्त 2021 में कायम हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान में मौजूद। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी होंगी। एयरपोर्ट पर आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफत, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शरीक। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सीएम रात को ख्वाब देखता है और फिर से उठ जाता है कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और गवर्नर राज लग रहा है, उनके दिमाग पे गवर्नर हाउस सवार है। अब मैं सिर्फ आपसे सवाल करता हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक मैं शिकायत नंबर 420 से नहीं मिलूंगा मैं बजट पास नहीं कराऊंगा। मैंने उसको कहा था, फिर उसने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी क्योंकि मैं बजट पास नहीं करा रहा था, तो गवर्नर राज लग जाता। अगर आप 30 जून तक बजट पास कोई हुकूमत नहीं करती, चाहे वो मरकजी और सूबे की हो, तो उसके बाद क्या हाल होता है? तो इसने खुद कहा था कि मैं नहीं करूंगा, हमने तो नहीं कहा था। लिहाजा उनके लिए कोई साजिश करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, वो खुद ही अपने लिए काफी हैं। कौशल के इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, वो खुद गिराएगा। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता, पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आगे बन गया चबाता। क्या पीटीआई हुकूमत गिराई जा रही है? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी मखाज खुल गया। सूबाई हुकूमत गिराने ना गिराने की कयासराइयाँ, हुकूमती सतह पर बेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान से भी हुकूमत गिराने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। पीटीआई की बात एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर ले, मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर केपी की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश कहना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म से गुज़श्ता रोज़ गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी और ANP सरबराह इमल वली खान की अहम मुलाकातों ने क्या सराइयों में मज़ीद इजाफा किया। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा था, अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत हो तो हुकूमत तब्दीली आईनी हक है। अली गंडापुर भी हुकूमत गिराने से मुतल्लिक खुला चैलेंज दे चुके। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। जो आइन की जो शेयर वायलेशन है
वो वायलेशन एक हल्फ की पासदारी करने का कसम उठाना और फिर उसको खुद ब्रीच करना, ये किस ज़िम्मे में आता है? ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा और पूछा कि गालियां जमहूरियत नहीं, दिस इज बीइंग एनिमी टू द डेमोक्रेसी। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। वज़ीर पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान मुश्किल में। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में रेफरेंस दायर करने की तस्दीक, आइन के लिए मुकदमा लड़ने का ऐलान, कहा हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी किस जुमरे में आती है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। 1.5 साल तक तहम्मुल का मुजाहरा किया। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। हुल्लड़बाजी, गालियां, मारधाड़ और गिरेबान पकड़ने की इजाजत किसने दी? हाउस में इस मिसकंडक्ट को जुर्म समझता हूं। अपने मनसब का हक अदा करना है। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है KPK में। इस टाइम आपको पता है कि दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है। मेरी उस पर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम सब KPK में जाके वहाँ के उलमा कराम को इंगेज करें। अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें, जिस दिन वो मदद ख़त्म हो गई उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गांव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकते। ईरान इसराइल सीज फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था। भारत ने हमला किया तो 4 गुना ज्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा किराम के साथ मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उलमा किराम से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किराम को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। 11 बंदे और था, 6 बंदे हम था। तो हमने टेलीफोन किया तो कोई पता नहीं चले। फिर जो है ना दोबारा फिर पंजाबी लोगों ने, सियालकोट का जनानी था, पूरा फैमिली था, तो उन लोगों ने किया तो कोई आदमी शादमी नहीं आया। मर्दान का रूहुल अमीन बेबसी में प्यारों को ढूंढता रह गया। 27 जून को दरिया सवात में 6 अफराद फंस गए थे। गौताखोरों ने रूहुल अमीन और 2 बच्चों को बचा लिया था। बिफरे दरिया की बेरहम मौजें 3 अफराद को बहा ले गईं। फरमान, इशाल और दानियाल की लाशें ही निकाली जा सकीं। दरिया सवात में तामीराती काम की वजह से पानी का रुख मुड़ा गया। पानी का रुख बदलने से जाए हादसा पर सतह कम थी। सयाह वहां पहुंच गए। कमिश्नर बालाकंद ने रिपोर्ट प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मामूल से ज्यादा बारिश होने से पानी की सतह अचानक बुलंद हुई। 17 सयाह फंसे। 10 का ताल्लुक सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 मुकामी शख्स था। 30 मिनट पर दरिया में गए। होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को जाने से रोका। 14 मिनट बाद पानी की सतह बढ़ी तो रेस्क्यू टीमों को कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद पहुंचे। 17 में से 4 अफराद को फौरी रेस्क्यू किया गया। सैलाब के पेश नजर तमाम इदारों को अलर्ट किया गया था। दरिया किनारे कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला सैलाब से पहले ही हुआ था। 2 जून से 1 माह के लिए माला कंजवियन में दफा 144 नाफिज थी। दरिया सवात में नहाने, कश्ती राने पर पाबंदी आयद की गई थी। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में कुल 75 अफराद फंस गए थे। हादसे के बाद हुकूमत ने कई अफसरों को मुअत्तल किया। चीफ सेक्रेटरी ने हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। साने में लापता 1 सयाह की लाश ताहाल न मिल सकी। 7वें रोज भी ऑपरेशन। दरिया सवात के इतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन फिर मुलतवी। साने सवात में गफलत बरतने वालों के जल्द तयन का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट की सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। साने सवात से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या साने सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? सवात वाक़े के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इकदाम हैं? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन है? चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया, मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाएंगे। अदालत की साने सवात की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी।
साने सवात की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी भी कोताही हुई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ताकतवर नहीं, तजावुज़ात जिसकी भी होंगी ख़त्म की जाएंगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने एतराफ़ किया कि हुकूमत का हेलीकॉप्टर छोटा है, ये रेस्क्यू कामों के लिए नहीं। लाहौर जौहर टाउन के फार्म हाउस में शेर ने शहरियों पर हमला कर दिया। खातून और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पिंजरा खुला रह जाने के बायस वाक़या पेश आया। जख्मी दोनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। वाइल्ड लाइफ की टीम ने शेर को तहवील में ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। कहा, अपने माल पर अयाशी करो, शौक अवाम का हक मारकर पूरे ना करो। यहाँ अशराफिया का एक फर्द खुद अपनी तनख्वाह और मराद 4 गुना बढ़ा लेता है, वो भी 6 माह पिछली तारीख से। मलबा हुकूमत पर डाल दिया जाता है। अशराफिया किसी भी रंगो नस्ल की हो, मुफ्त बिजली, पानी और गैस को ममनुआ करार दिया जाए। बिगाने माल पर अयाशी जायज़ नहीं। अलीमा खान का कहना है बानी पिचाई को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत से मुतालिक बानी का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया होगा। बानी पिचाई ने कहा, इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए, चाहे वो सारी जिंदगी जेल में रहें। बानी पिचाई से मुलाकात का दिन किसी भी सियासी रहनुमा को मिलने की इजाज़त न मिली। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कराची में आज भी मुहर्रमुल हराम के जुलूस की तैयारियां। MA जिन्ना रोड और एम्प्रेस मार्केट से मुत्तसिल गलियों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम मार्केटें, दुकानें और गोदाम भी सील। उधर वफाकी हुकूमत ने आशूरा की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम को सरकारी छुट्टी होगी। मुल्तान में 150 साल कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों की मुनफरिद हैसियत। 1835 में उस्ताद का ताज़िया पीर बख्श ने बनाया। ताज़िए को सागवान की लकड़ी से तैयार किया गया, जिसका वजन 100 मन है। शागिर्द के ताज़िए को जलने के बाद दोबारा 1945 में बनाया गया। थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, शहर में काम वाम हो जाते हैं गलती से, वो भी इनका सत्यानाश कर देते हैं। बहुत बड़ा खतरा है, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये हुकूमत का एक्शन लेना चाहिए। शेर का हुलिया मेयर साहब अब तवज्जो दें इस बात पे। कोई रोकने दे, कोई देख। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशई दीमक की तरह चाटने लगे। इंतजामिया ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया। तरक्याती मंसूबों का मटीरियल दिन दिहाड़े चोरी होने लगा। नालों और पुलों से सरिये गायब। पुल्स और जेर जमीन केबलें भी महफूज नहीं। शहरियों का हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा। लाहौर में लगे बिल बोर्ड शहरियों के लिए बड़ा खतरा। सैकड़ों बड़े साइन बोर्ड वबाल जान बन गए। चंद दिनों पहले तूफान ने कई बिल बोर्ड्स गिराए। एक शख्स जाम बहक और मुताद जख्मी हुए थे। इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इक़दाम न किए गए। गजा में इसराइली बमबारी न रुकी, मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी इमदादी मरकज़ पर आए फ़लस्तीनियों पर फिर हमला, 12 शहीद। हमास का खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमले का दावा। गजा में इमदादी मराकज़ पर तैनात अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के फ़लस्तीनियों पर हमलों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने भूखे फ़लस्तीनियों पर दानिस्ता फायरिंग की तस्दीक की। हमले बगैर किसी वजह के किए गए। भारत ने हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को क्लियरेंस दे दी। भारत में शेड्यूल कप में शिरकत की इजाज़त मिल गई। एशिया हॉकी कप 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय शहर राजगीर में खेला जाएगा। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक इंटरनेशनल इवेंट में किसी को शिरकत से नहीं रोक सकते। पाकिस्तानी टीम के कप्तान इमाद बट और हेड कोच ताहिर जमान एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन ने अपना मौक़िफ़ अपनाया। एशिया कप में शिरकत से मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल किया जाएगा। मामले पर स्पोर्ट्स बोर्ड और मुतल्लिका वजारतों को खत लिख दिया।
कौमी क्रिकेटर शादाब खान के कंधे की आज लंदन में सर्जरी होगी। वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एशिया कप में भी शिरकत मशकूक। शादाब खान को मुकम्मल फिटनेस के लिए 6 से 12 हफ्ते दरकार। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रवामा ग्रीन शर्ट्स को बांग्लादेश का जवाबी टूर करना है। टीम को शादाब खान का साथ हासिल नहीं होगा। शादाब को गुज़श्ता कुछ अरसे से कंधे में तकलीफ का सामना था। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान चेक रिपब्लिक की कोपेमा हलाक। पुलिस के मुताबिक खातून सयाह की मौत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से हुई। गुज़श्ता रोज कैंप 1 और 2 के दरमियान दौरान ट्रैकिंग वाक़या पेश आया। दूसरी तरफ पग माउंटेन नांगा पर्वत से जर्मन कोपेमा की छलांग पैराग्लाइडिंग करके तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी कोपेमाओं ने भी 7 छलांग लगाई।